नारायण नारायण। सृष्टि के पालनहार, करुणा के सागर श्री विष्णु जब अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तब उनके जीवन से जन्म जन्मांतर के पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत पुण्यदायी एकादशी सटिला एकादशी की पौराणिक कथा, जो सीधे जुड़ी है महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु से। यह कथा केवल व्रत की नहीं, यह कथा है दान, तप, संयम और तिल के रहस्य की। यह कथा है पापों के नाश और मोक्ष के मार्ग की। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वह रहस्य जिन्हें जानकर आपके जीवन की अनेक बाधाएं स्वयं ही दूर होने लगेगी। महाभारत काल की बात है। पांडव वनवास में थे। धर्मराज युधिष्ठिर सदा की भांति धर्म, पुण्य और मोक्ष के मार्ग को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरण में बैठे थे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे मधुसूदन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है? कौन सा व्रत मनुष्य के पापों का पूर्ण नाश कर देता है? युधिष्ठिर की यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत पूर्णकारी प्रश्न किया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सटिला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी उन लोगों के लिए वरदान है जो जाने अनजाने में पाप कर बैठते हैं और मोक्ष की कामना रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी में तिल का विशेष महत्व है। सट का अर्थ है 6 और इस दिन तिल का उपयोग 6 प्रकार से किया जाता है। पहला, तिल से स्नान। दूसरा, तिल का उपटन। तीसरा, तिल का हवन। चौथा, तिल का दान। पांचवा, तिल का सेवन। 6वां, तिल के तर्पण। इसी कारण से इस एकादशी को सटिला एकादशी कहा गया है। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक पौराणिक कथा सुनाई। हे धर्मराज, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण स्त्री थी। वह नियमित व्रत करती थी, परंतु दान नहीं करती थी। उसकी कठोरता इतनी थी कि वह किसी को भी अन्न तक नहीं देती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने एक भिक्षुक का रूप धारण कर उनके द्वार पर भिक्षा मांगी। ब्राह्मण स्त्री ने क्रोध होकर केवल मिट्टी का ढेला उसके पात्र में डाल दिया। अपने व्रतों के कारण वह स्वर्ग तो पहुंच गई, परंतु वहां उसे अन्न का अभाव झेलना पड़ा। स्वर्ण महल में रहते हुए भी वह भूखी थी। तब उसने भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुम व्रत तो किए परंतु दान नहीं किया, इसीलिए तुम्हें यह कष्ट मिला। ब्राह्मण स्त्री ने प्रायश्चित मांगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुमने अपने जीवन में सटिला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत किया होता तो तुम्हारे सारे दोष समाप्त हो जाते। भगवान की कृपा से उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म मिला और उसने सटिला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया। फलस्वरूप उसे अन्न, धन और मोक्ष तीनों प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह व्रत ब्रह्महत्या जैसे पापों का नाश करता है, दरिद्रता को दूर करता है, पितृदोष शांत करता है, अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, मोक्ष का द्वार खोलता है। जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके घर में धन का अभाव नहीं होता। में स्नान कर तिल मिश्रित जल से स्नान करे। भगवान विष्णु की पीली वस्त्रों से पूजा करे। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र जाप करे। तिल, गुड़, कंबल, अन्न का जरूर दान करे। युधिष्ठिर ने यह कथा सुनकर कहा, हे केशव, यह व्रत तो कलयुग के लिए अमृत समान है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है वह भी उतना ही पुण्य प्राप्त करता है जितना व्रत करने वाला। कथा का श्रवण मात्र से घर में शांति आती है, रोग दूर होते हैं, आर्थिक संकट समाप्त होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी सटिला एकादशी की पौराणिक कथा जो स्वयं भगवान विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। यदि यह कथा आपको हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें।